आजसू पार्टी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और पार्टी की केंद्रीय संगठन सचिव शालिनी गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 14 अप्रैल को होने वाले पूर्व में घोषित जेल भरो अभियान को स्थगित कर 22 जून को कर दिया गया है। आगामी 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन सभी विषयों पर परिचर्चा एवं जेल भरो आंदोलन के तहत 7 बिंदुओं पर विचार विमर्श एवं रणनीति तय की जाएगी। 14 तारीख को जो पूर्व में घोषित था जेल भरो अभियान बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर, इसको एक्सटेंशन किया गया 22 जून, लेकिन 14 तारीख को पूरे प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी और उस दिन परिचर्चा रखी जाएगी। जिन 7 बिंदुओं पर हम लोगों ने जेल भरो अभियान करने जा रहे थे, उन 7 बिंदुओं पर चर्चा होगा, परिचर्चा होगा और उनके विचार के अनुरूप ये वर्तमान विषय कहाँ ठहर रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। तो 14 तारीख को हम जयंती मनाएंगे, जेल भरो अभियान नहीं करेंगे। जेल भरो अभियान होगा हमारा 22 जून को। 22 जून को हमारा बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस उसी दिन अलग राज्य के लिए यहाँ के युवाओं ने बलिदान लेने का संकल्प लिया था। अब हम इन 7 बिंदु, जिसमें जो बिंदु है, खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनानी चाहिए, जातीय जनगणना, पिछड़ों की आबादी के अनुसार आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए, पूर्व में जो जातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल थी उसे पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, शरणार्थ धर्म कोड, बेरोजगारी, झारखंड के संसाधनों का जो लूट हो रहा है उसके खिलाफ, झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान, ये तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगा। वहीं पार्टी की केंद्रीय संगठन सचिव शालिनी गुप्ता ने कहा कि झारखंड सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए और पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत नियमों की अवहेलना करते हुए पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। यह नियम संगत नहीं है। इस विषय पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इसमें सरकार ने कहीं से भी पंचायत राज अधिनियम 2001 की सेक्शन 17, 36, 51 और 21, 40, 55 में आरक्षण की जो व्यवस्था ऑलरेडी जो की गई है उस पर सरकार का ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि महज अधिसूचना के माध्यम से जिस प्रकार से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इलेक्शन अनाउंस किया है, यह विधि सम्मत प्रक्रिया को ना अपनाते हुए, यानी कि पंचायत राज अधिनियम की धाराओं में ऑर्डिनेंस ला करके या फिर बिना विधानसभा की सहमति के जिस प्रकार से सरकार ने सीधे अधिसूचना के माध्यम से जो हमारे एक्ट पर प्रहार किया है या कहा जाए कि इन्फोर्स किया है, एक्ट को प्रिवेल किया गया है नोटिफिकेशन के माध्यम से, वह उचित नहीं है। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए कि बिना ऑर्डिनेंस के, बिना संशोधन के पंचायत राज अधिनियमों में उसकी धाराओं में छेड़छाड़ किया जाना और महज अधिसूचना के माध्यम से इलेक्शन अनाउंस कराना सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जरूर दिया है, लेकिन यह कहीं से भी नहीं कहा है कि राज्य सरकार बिना विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाए ही इलेक्शन अनाउंस कर दे। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी रूल्स या रेगुलेशन या कोई भी सरकार का भी यदि कोई नोटिफिकेशन है तो वो एक्ट को प्रिवेल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे पंचायत राज के अधिनियमों पर प्रहार किया गया है। इसके लिए आज मैं आप सभी मीडिया के सहयोगियों के समक्ष यह कहना चाहूँगी कि सरकार को इस विषय पर पंचायत इलेक्शन को लेकर के पुनः विचार किया जाना चाहिए। रांची से न्यूज विंग के लिए संध्या की रिपोर्ट।